एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन इस साल किस्मत उसके साथ नहीं थी। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और जमीन सूखकर बंजर हो गई थी। गांव के बाकी किसान हताश थे। उन्होंने अपने खेतों में काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब कोई फसल नहीं उग सकती। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। हर दिन वह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेत में बीज बोता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते और कहते, जब बारिश ही नहीं हो रही तो यह मेहनत क्यों कर रहे हो, यह सब बेकार है। अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और धैर्य से कुछ हासिल करेगा। वह रोज सुबह खेत में जाता, बीज बोता और सूखी मिट्टी को पानी देने की कोशिश करता। उसे भरोसा था कि एक दिन बारिश जरूर होगी। इस बीच गांव के अन्य किसान अपनी किस्मत को कोसते रहे और इंतजार करते रहे कि कुछ चमत्कार हो जाए। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए, लेकिन आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। अर्जुन फिर भी अपने काम में लगा रहा। उसका विश्वास अडिग था कि उसकी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। लोगों की आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन के खेत में बोए गए बीज अब अंकुरित होने लगे थे। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। पूरे गांव में सिर्फ अर्जुन के खेतों में ही फसल उगी थी, क्योंकि वह अकेला किसान था जिसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इस घटना से गाँव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर आप अपने काम में लगे रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। दूसरी तरफ इसी गांव में एक व्यापारी रघुवीर रहता था। रघुवीर का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास कई दुकानें और गोदाम थे। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने उसका साथ दिया। रात को उसकी एक दुकान में आग लग गई और कुछ ही घंटों में उसकी सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। रघुवीर की दुनिया एक पल में बिखर गई। वह गहरे सदमे में चला गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वह निराशा और अवसाद में डूब गया। एक दिन रघुवीर के एक पुराने दोस्त ने उसे मिलने बुलाया। वह उसे गांव के बाहर एक शांत जगह ले गया, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। कई साल पहले उस पेड़ पर बिजली गिरी थी, जिससे वह आधा जलकर खाक हो गया था। लेकिन समय के साथ उस पेड़ ने खुद को फिर से खड़ा किया और आज वह पहले से भी ज्यादा मजबूत और हरा भरा था। रघुवीर के दोस्त ने उसे समझाया, देखो, इस पेड़ ने कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से जीवन पाने की कोशिश की और आज यह पहले से भी ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ वह भी एक प्रकार से बिजली गिरने जैसा ही था, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक नया मौका है अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का। रघुवीर ने अपने दोस्त की बातों पर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन खत्म नहीं हुआ है। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से बनाएगा, इस बार नए विचारों और योजनाओं के साथ। उसने अपने धंधे को फिर से खड़ा करना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसने पहले से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। रघुवीर की कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं। अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपने नजरिए को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई से उभर सकते हैं। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय कितना भी बुरा हो, हमें दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, धैर्य और दृष्टिकोण। धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है और सही दृष्टिकोण हमें उन कठिनाइयों में भी अवसर देखने की दृष्टि देता है। तो चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। कठिन समय के बाद ही अच्छे समय का आगमन होता है, बस हमें उस समय तक धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए।